हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक सिंह। वेलकम टू माय चैनल दीपक टेक्निकल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन क्या होता है, बिटकॉइन में लेन देन कैसे करें, बिटकॉइन को किसने बनाया और हैकर्स बिटकॉइन में फिरौती क्यों मांगते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए, तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन होता क्या है। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसे हम आम भाषा में इंटरनेट करेंसी भी कह सकते हैं। इस करेंसी को हम अपने घर या अपने वॉलेट में स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये किसी तरह का नोट या कोई कॉइन नहीं है। इसीलिए बिटकॉइन को आप सिर्फ ऑनलाइन ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड तरह से है, मतलब इस करेंसी को कंट्रोल करने के लिए कोई भी अथॉरिटी, गवर्नमेंट या कोई भी बैंक नहीं है। यह पीयर टू पीयर नेटवर्क बेस पर काम करता है और बिटकॉइन यूज़र इस पर विश्वास करते हैं कि ये एक करेंसी है। इस तरह से यह एक ग्लोबल करेंसी बन गया है। बिटकॉइन का आविष्कार सतोशी नाकामोटो ने साल 2009 में किया था। इसके बाद से यह काफ़ी पॉपुलर बन गया है। अगर बिटकॉइन की वैल्यू की बात करें तो आज की तारीख में एक बिटकॉइन की कीमत लगभग 7 लाख इंडियन करेंसी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप बिटकॉइन बाय करना चाहते हैं तो आपको एक बिटकॉइन ही खरीदना पड़ेगा। दरअसल बिटकॉइन की सबसे छोटी यूनिट सतोशी है और एक बिटकॉइन इक्वल्स टू 10 करोड़ सतोशी होते हैं। जैसे इंडियन करेंसी में 1 रुपया इक्वल्स टू 100 पैसे होते हैं, वैसे ही 10 करोड़ सतोशी से मिलकर एक बिटकॉइन बनता है। मतलब आप एक बिटकॉइन को 8 डेसिमल तक ब्रेक कर सकते हैं और आप 0.001 बिटकॉइन भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं बिटकॉइन वॉलेट की। दोस्तों, अगर हम इसे अपने घर या पॉकेट वॉलेट में स्टोर नहीं कर सकते हैं तो स्टोर कहाँ कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है एक बिटकॉइन वॉलेट की। इंटरनेट में बहुत सारे एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और क्लाउड बेस्ड वॉलेट हैं जिसमें आप अकाउंट बनाकर बिटकॉइन को स्टोर कर सकते हैं। तो बिटकॉइन वॉलेट काम कैसे करता है? सबसे पहली चीज़, वह आपको एक यूनिक एड्रेस उपलब्ध कराता है। मान लीजिए आपने कहीं से बिटकॉइन बाय किया है, तो आपको उसे मंगाने के लिए एक एड्रेस की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में आप बिटकॉइन को अपने वॉलेट में मंगाकर स्टोर कर सकते हैं और वहां से आप उसको बेच भी सकते हैं किसी को। इस तरह से आप बिटकॉइन वॉलेट का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं बिटकॉइन खरीदे कैसे। वैसे तो बिटकॉइन खरीदने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे बिटकॉइन को आप अपनी लोकल करेंसी के द्वारा भी खरीद सकते हैं, किसी सर्विस या किसी चीज़ को बेचकर आप बिटकॉइन मंगा सकते हो उसके बदले। इसके अलावा किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन की मदद से बिटकॉइन अर्न कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट, आप बिटकॉइन माइनर कर सकते हैं। बिटकॉइन माइनर क्या है ये जानते हैं दोस्तों। माइनिंग के बारे में जानने से पहले हम आपको बता दें कि कंट्री में नोट छपने की एक लिमिटेशन होती है, उसी तरह बिटकॉइन बनाने की भी एक लिमिटेशन होती है। और लिमिटेशन यह है कि मार्केट में 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन नहीं आ सकते हैं। और अभी बात करें तो मार्केट में लगभग 13 मिलियन बिटकॉइन है। तो नए बिटकॉइन हैं वो माइनिंग के जरिए आते हैं। बिटकॉइन माइनिंग क्या है? मान लीजिए आपने किसी को कुछ बिटकॉइन भेजे हैं, तो भेजने की इस प्रोसेस को वेरीफाई करता है और वेरीफाई करने वाले को माइनर कहते हैं, जिसके पास हाई पावर कंप्यूटर होता है और इन कंप्यूटर से बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं। माइनर क्या वेरीफाई करते हैं? जब हम किसी से बिटकॉइन लेते हैं तो इसमें कोई किसी तरह की हेरा फेरी या चीटिंग तो नहीं की गई है। वेरीफाई करने पर रिकॉर्ड के तौर पर उन्हें नए बिटकॉइन मिलते हैं। इस तरह मार्केट में नए बिटकॉइन आते हैं। अगर आपके पास हैवी कंप्यूटर है तो आप भी माइनिंग कर सकते हैं। अब इसके फ़ायदे जानते हैं। बिटकॉइन के क्या फ़ायदे हैं? बिटकॉइन आदान प्रदान करने में कम फीस लगती है। दूसरा, बिटकॉइन में आप दुनिया में कहीं पे भी बेच सकते हैं या इसको खरीद सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तीसरा, इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि अभी तक के रिकॉर्ड में बिटकॉइन बढ़ रहा है। चौथा, बिटकॉइन में गवर्नमेंट आप पर नज़र नहीं रखती है। अब इसके नुकसान जान लेते हैं। इसमें कोई कंट्रोल अथॉरिटी, बैंक या कोई गवर्नमेंट नहीं होती है, जिसकी वजह से इसकी कीमत कम ज़्यादा होती रहती है। अगर आपका बिटकॉइन अकाउंट हैक हो जाता है तो आप इसे वापस नहीं ले सकते हैं और इसमें गवर्नमेंट आपकी किसी भी तरह की मदद नहीं करेगी। दोस्तों, बिटकॉइन का प्रचलन इंडिया में उतना नहीं है जितना कि विदेशों में, क्योंकि 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बिटकॉइन को बैन कर दिया था।
लेकिन फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बिटकॉइन से बैन हटा दिया और सरकार को बिटकॉइन को लेकर कुछ नए निर्देश जारी करने के लिए कहा। जिस तरह से अन्य देश की मुद्राओं के मूल्य में अंतर होता है, ठीक उसी प्रकार से बिटकॉइन का मूल्य भी अन्य मुद्राओं से बिल्कुल अलग है। आज के समय में एक बिटकॉइन यानी 1 BTC लगभग 7 लाख रुपए के बराबर है। इसकी कीमत घटती और बढ़ती रहती है, इसलिए गूगल पर आप इसकी प्राइस को रियल टाइम में चेक कर सकते हैं। गूगल पर सिर्फ आपको 1 बिटकॉइन टू INR लिखना है और एक बिटकॉइन का इंडियन रुपीज़ में प्राइस आ जाएगा। आप जानते हैं जिस टेक्नोलॉजी पर हमारा बिटकॉइन काम करता है उसका नाम है ब्लॉकचेन। एक डिजिटल लेजर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लेजर क्या होता है? लेजर एक ऐसी बुक है जहां पर ऐसे अकाउंट रखते हैं जहां डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन पोस्ट होते हैं। वह बुक से जहां की ओरिजिनल एंट्री होती है, या यूँ कहें कि ओरिजिनल बुक से एंट्री इस लेजर में अपडेट होती है। बिटकॉइन का क्रिएटर जो कि सतोशी अचानक ही गायब हो जाते हैं सन 2011 में और उसके पीछे इस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को छोड़ जाते हैं जिसे कि बिटकॉइन यूज़र इस्तेमाल करें और उसे अपडेट और इम्प्रूव करें। बहुतों का मानना है कि यह सतोशी नाकामोटो नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं था, यह बस एक काल्पनिक कैरेक्टर है। वैसे इसकी सत्यता को लेकर किसी भी प्रकार की सही जानकारी उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, हैकर बिटकॉइन में फिरौती क्यों मांगते हैं? बिटकॉइन में लेन देन के लिए बिटकॉइन एड्रेस होता है और वह बिटकॉइन एड्रेस किसका है यह पता नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसको बनाने के पीछे सतोशी नाकामोटो का उद्देश्य यही था कि लोगों की प्राइवेसी बचाई जा सके। लेकिन हैकर्स और अन्य लोग इसका गलत फ़ायदा उठाने लग गए, इसलिए वो लोग बिटकॉइन में फिरौती लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक आ सके। धन्यवाद।